मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। यहाँ पे इतना बड़ा टेंशन है और आप हंस क्यों रहे हो? अरे भिड़े भाई, हम लोग इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप लोगों के घर के खिड़कियों के कांच टप्पू ने नहीं, आपकी घरवालियों ने तोड़े हैं। कौन घर वाले? कहाँ हो? अरे हाँ, हैं? अपने घर का कांच तुमने तोड़ा? तोड़ा नहीं, टूट गया। और हमारे बालकनी का कांच तुमने तोड़ा है बबीता? हाँ वही, तोड़ा नहीं, टूट गया। नहीं नहीं नहीं, ये बात मानने को तैयार ही नहीं। क्या? क्यों? अरे क्यों क्या माधवी, सीधी बात है, टप्पू को बचाने के लिए और हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए तुम लोग कहानी बना रहे हो। नहीं सर, फिर से कहानी में नया मोड़ आ गया। टप्पू सेना को बचाने के लिए महिला मंडल मैदान में उतर गई है। केस नया रूप ले रहा है पार्टी, बट इंटरेस्टिंग। महिला मंडल हमेशा टप्पू सेना का सपोर्ट करता है। कुछ भी टेंशन हो जाए, जाने दो, छोड़ दो, बस ऐसा ही बोलता है। अय्यर, भिड़े भाई, आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं कि कांच हमसे ही टूटा है। हाँ। लेकिन आप दोनों से कांच कैसे टूट सकता है? मैं बताती हूँ। वो क्या है, जब सुनीता सब्जी बेचने आई ना, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता है ना, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद हमने क्रिकेट खेलने का सोचा। स्टंप्स, बैट, बॉल सामने ही थे, तो हम क्रिकेट खेलने लग गई। एग्जैक्टली, और क्रिकेट खेलते वक्त मेरे बैटिंग के टाइम पे मुझसे हमारे घर का कांच टूटा। और मेरे बैटिंग से हमारे घर का। यही 100% सच्ची बात है। ए, अब्दुल आ गया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब्दुल का क्या लेना देना इससे? पता चलेगा ना तुम्हें। हाँ अब्दुल। हाँ। बैक बैक। ओह सॉरी अब्दुल, यहाँ आओ। उधर खड़े रहो। वो वहां से बोलेगा, तुम्हें सुनाई देता है ना? हाँ बोलो। हाँ ठीक है पंडित जी। अब्दुल मुझे बताओ, हमारी जब फोन पे बात हुई थी तो तुमने मुझे बोला था ना कि सोसाइटी में कांच टूटा है और कांच टप्पू ने तोड़ा है? नहीं। अरे क्या नहीं, तूने फोन पे कहा तो था। हाँ हाँ, मैंने फोन पे कहा था कि कांच टूटे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो कांच टप्पू ने तोड़े। वो कांच तो माधवी भाभी और बबीता जी से टूटे। हाँ। देखा? क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी, तुम बैठो, सॉरी। क्या बोल रहे हो तुम अब्दुल? क्यों सुना नहीं? वो बराबर बोला। वो जो माधवी भाभी ने और बबीता जी ने बोला, वही उसने बोला। कांच इन दोनों से टूटा है, टप्पू से नहीं। अरे तो तुमने मुझे फोन पे बोला क्यों नहीं? भिड़े भाई, मैं आपको पूरी बात बताऊं, उसके पहले तो आपने फोन कर दिया। तू तो गया अभी। आत्माराम भीनो। चलो जी, पांडे जी चलिए, पुलिस स्टेशन चलते हैं। मुझे इन दोनों पे 2-2 केस करने हैं। एक, टप्पू की गलती ना होने पर भी टप्पू पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए, और दूसरा बापूजी और मेरे खानदान का अपमान करने के लिए। जेठाजी प्लीज। जेठालाल शांत हो जाओ भाई। जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ, इसलिए आई एम सॉरी। हैं? आई एम सॉरी जेठालाल। What? आई एम सॉरी जेठालाल। नाही ते ऐकलं मी, पण when
तुला वाय म्हणायचंय का? अरे भाई बोला ना भाई, जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ, इसलिए सॉरी। गलत फहमी कैसे हो सकती है भाई? मैंने तुम दोनों को पूछा था कि आप दोनों ने टप्पू को कांच फोड़ते हुए देखा है? आप दोनों ने बोला नहीं। फिर भी आप दोनों ने टप्पू के ऊपर इल्जाम लगाया, तभी इसमें गलत फहमी कहाँ से आई? जेठालाल, सच कहूं तो आज आचार पापड़ का ना एक बड़ा पेमेंट मिलने वाला था जो मिला नहीं, तो मैं उसी टेंशन में था। और उसी वक्त इनका अब्दुल का फोन आया कि सोसाइटी में कांच टूटा है। और मैं जब निकला था तो टप्पू ही बैटिंग कर रहा था ना, और तुम तो जानते हो बचपन से टप्पू का रिकॉर्ड रहा है अच्छा खेलने का। तो मुझे गलत फहमी हो गई कि कांच उसने तोड़ा। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्यों, आपका भी अचार पापड़ का पेमेंट नहीं आया? अरे नहीं, आज सुबह सुबह ऑफिस में मेरे सीनियर के साथ एक प्रोजेक्ट को लेके मेरा बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो गया था। तो मैं बहुत टेंशन में था और उसी समय आत्माराम का फोन आया, तो मैं गुस्से में सारा काम छोड़कर यहाँ पर आ गया और वो सीनियर का गुस्सा यहाँ पर निकल गया। इसलिए कहते हैं ना, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अगर गुस्सा आए तो चुप हो जाना चाहिए, मुंह पर ताला लगा देना चाहिए। जेठालाल, मैं गुस्से में जो कुछ भी बोला, चाचा जी के बारे में बात किया, उसके लिए सॉरी। हाँ जेठालाल, मैं भी कुछ गुस्से में ज्यादा ही बोल पड़ा। खास करके चाचा जी के बारे में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। जेठा जी प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ जेठा भाई, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं होता। बापू जी भी हमेशा कहते हैं कि हमसे अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि समा सिर सागरस्य। काय झाला भाऊ, कशाला हसते? नहीं सॉरी, हंसने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जेठालाल क्षमा क्षीर सागरस्य असं काही नाहीच आहे। वो होता है क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ, तेच। क्षमा करना वीरों का आभूषण होता है। लेकिन पुलिस का नहीं। ये माफी का खेल बंद करो और तीनों गाड़ी में बैठो, चलो। अरे एक मिनट पांडे जी, लेकिन गाड़ी में क्यों बैठना है? अभी तो सब गलतफहमी दूर हो गई ना। हमने जेठालाल को सॉरी बोल दिया है और उसने भी हमको माफ कर दिया है। और मुझे जेठा के खिलाफ कोई फरियाद नहीं करनी है। मुझे भी भिड़े और अय्यर भाई के खिलाफ कोई फरियाद नहीं करनी है। हाँ, फिर भी गाड़ी में बैठो। लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया, पूरा मामला रफे दफे हो गया, फिर क्यों गाड़ी में बैठना है? हाँ। तुम लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा किया, वहां की शांति भंग की, इसलिए 504 कलम तो लगेगा ही। चलो वो शांती भंगची कोणीतरी कंप्लेंट केली काय? मुझे नहीं लगता, सब खड़े ना। हाँ, सब शांति से खड़े रह के शांति भंग ड्रामा देख ही रहे कब से। हाँ? पर अब तो इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है ना। और देखिए, अगर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया तो केस क्यों होगा? हाँ। मैडम क्या है, जब कोई आम आदमी पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को बुलाता है तो पुलिस वहां से निकलती है, और जब ये गाड़ी निकलती है उसका डीजल भी जलता है। अब डीजल कितना खर्चा हुआ यहाँ आने पर, उसका हिसाब उनको ऊपर डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। अब ऊपर डिपार्टमेंट में ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने कंप्लेंट किया था, वहां गए, आपस में मिल गए, हेलो हाय हुआ और हम आ गए। इन पर 504 कलम तो लगेगा ही, इसीलिए FIR तो दर्ज होगी और इनको मुझे ले जाना पड़ेगा। अरे